हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। और आज के मेरे मेहमान ख़ास हैं क्योंकि आपने सोशल मीडिया से आगाज़ लिया। सोशल मीडिया के आगाज़ में जब आप कहते हैं कि टिकटॉकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं या फिर फेसबुक के ऊपर आप वायरल हैं, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि जो ज़राए आमदन है ना वो आप अपना इतना अच्छा रख लें कि आपको किसी की मुहताजी का सामना ना करना पड़े। कुछ लोग होते हैं ना 2 in 1 होते हैं, ये 3 in 1 है। इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट किया, ख़ुद अपने ब्रांड एम्बेसडर बन गए और काफ़ी जो है वो इनका ट्रेंड मशहूर हुआ। क्या तेरे भाई में भी दम है, तेरा भाई किसी से कम है, कुछ इस तरह के इनके अल्फाज हैं। आज वो सुनेंगे इनसे। जनाब द ग्रेट मोहसिन अली खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप इनको जानते हैं रॉक स्टार मोहसिन के नाम से और MK के नाम से। मोहसिन भाई, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? बड़े डिसेंट थे आप 10-1 साल पहले, एकदम बंदे को बड़ी अजीब हरकतें करनी पड़ती हैं और बड़ी अच्छी फैमिली है आपकी, लेकिन फिर भी आपको जो है ना वो ट्रेंडिंग में रहने के लिए आपको पता ही है कि शशके मारने होते हैं। तो कहाँ से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, चेंज कहाँ से हुए? नहीं, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि सोशल मीडिया में जो ये टिकटॉक है जिसने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, उनमें शायद मैं भी एक आता हूं। और आपको पता है कि आपसे मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना लिंक भी है, आपने पहले भी देखा हुआ मुझे। और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे मैं आया, उसके बाद से थोड़ा सा मेरी लाइफ चेंज हुई। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस भी सोशल मीडिया पर कन्वर्ट किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेहनत भी किया और 6-7 सालों से मैं इस पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका फल भी मिला है। तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में अब ये जो एप्लीकेशन है टिकटॉक, इसने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि डिसेंट थे ना आप? वैसे अभी भी डिसेंट है, मैं मतलब वो नहीं कह रहा, लेकिन नहीं, आप स्टाइल देख के कह रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आवर हो गया है। 10 साल पहले ना वो हम जब मिले थे, 10 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, आप भी वो एक नई स्ट्रगल गारमेंट्स की शॉप से कह रहे थे, तो वो मोहसिन बड़ा चुपचाप रहता था, उसको सोशल मीडिया का इतना नहीं था, वो बड़ा हर एक से रिस्पेक्टफुली मिलते थे। आज भी मिलते होंगे आप, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा हट के कुछ सोचा तो है ना आपने, उस सोचने की वजह से आप ट्रेंडिंग में आए हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो जब मैं सोशल मीडिया पे था तो मैंने सोचा बिल्कुल नहीं था, बल्कि मैं जितने लोगों को देखता था मैं उनके ऊपर काफ़ी सारी बातें भी करता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा साइलेंट रहता था, आपको पता है। तो फिर मेरी एक वैसे ही जनरल सी मैंने एक फनी सी वीडियोस बनाई, वो मेरी इतनी ज़्यादा वायरल हुई, तो मैंने सोचा ये तो बड़ा मज़े का प्लेटफॉर्म है, क्यों ना इस पे आया जाए। फिर मैंने वहाँ पर वर्क स्टार्ट कर दी, जहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ। और फिर आपको पता है कि रहने के लिए, सामने स्क्रीन पे रहने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि जैसे स्क्रीन पे मार्केट में इन रहने के लिए जैसे हमारे आर्टिस्ट लोग कर देते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम है मिनाइल मलिक का। आप मिनाइल की बात ना करें, आप वो ना कीजिएगा सब। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन हर बंदे को पता ही होगा। अच्छा, तो कुछ क्रिस्पी सवाल हैं आपसे, क्योंकि हमारा बड़ा शॉर्ट टाइम है, बातें बहुत होंगी आज आपके साथ। मोहसिन भाई, किसका टिकटॉक अकाउंट बंद करवाना चाहेंगे आप? चले, आपने नाम ले लिया, मिनाइल मलिक, लाहौर दा पावा, अख्तर लावा, या मैं ये हूँ और मेरी पार्टी हो रही है, किसका अगर मोहसिन के बस में और इसका अकाउंट डीएक्टिवेट करा देंगे? यार सीरियसली मैं अगर आपको बताऊं ना, मैं वैसे किसी का अकाउंट बंद नहीं कराऊं। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जितने टिकटॉकर है ना, उनकी सारी पावर ही यही है। एक दिन मेरा अकाउंट अनबैन हो गया था तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। तो मेरे ख्याल में कि मुश्किल है मेरे लिए, मैं शायद ना कराऊं। नहीं कराएंगे, बस जो कुछ कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, बेस्ट कर रहा है। मोहसिन, अगर किसी की जोड़ी बनाना चाहें, कौन से 2 टिकटॉकर है, मेल और फीमेल की बनानी है? खुदा दा वास्ता ने मर्दों की नहीं बनानी, औरतों की नहीं बनानी, किन 2 हजरात की जोड़ी बनाएंगे? इसमें आप अपने आप को नहीं रख सकते। ठीक है जी, बताएं। किसी 2 की जोड़ी में बनाऊंगा तो किसकी बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा मिनाइल और हारिस की। वो तो हारिस अली। अब मिनाइल जिस स्टेज पे चली गई हैं, क्या वो दोबारा आरएस के साथ या आरएस उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन मैं बना दूंगा। मैं अपनी ट्राई करूंगा, जो हुआ देखी जाएगी। अच्छा, किसकी जोड़ी तुड़वाना पसंद करेंगे जी आप? कौन से ऐसे 2 टिकटॉकर्स हैं, कौन से सोशल मीडिया, अच्छा नहीं बनना कि नहीं मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं नहीं, आपने बताना है कि कौन से 2 लोग हैं यार, मुझे इनकी जोड़ी देख के लगता है कि क्यों नाल यार नहीं होना चाहिए था। जोड़ी में कुछ ऑप्शंस देना तो फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे सैर हयात और उनके वो जो उनकी तो पहले ही खत्म हो गई, आलमोस्ट खत्म होने के करीब है। मैं तो कहता हूँ बच जाए तो अच्छा है। और मुख्तलिफ जोड़ियाँ हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा ना, फैन फॉलोइंग वैसे बता दूं आपको, अली हैदराबादी की शायद तुड़वा दूं। अच्छा, वैसे इसकी स्टार्ट में जोड़ियाँ बहुत बनी थी, है ना? हाँ, डोली के साथ नहीं है, लेकिन उसकी जोड़ियाँ बहुत बनी थी, जोड़ियाँ बहुत बनी थी। डोली फेम के लिए देखें उसने काफ़ी कुछ किया, किसी के साथ भी उसने अपना लिंक रखा है फेम के लिए, अर्निंग के लिए, और उसको जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसने वहाँ पर शादी भी कर ली है। क्योंकि जब इंसान जब कोई छोटी स्टेज से आता है तो फिर उसको थोड़ी सी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कहता है कि इसको पकड़ो
और अभी ज़रा देखो वो अच्छा ही जा रहा है। अच्छा, ठीक जा रहा है वो? सही जा रहा है। ठीक जा रहा है। डोली का जिक्र आपने किया, सुना बड़ी मोहब्बत है आपको उससे? मुझे उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। तो और उसके साथ मैं आपको बताऊं, मैं एक टूर पे गया था तो मेरी तो उसके साथ एक काफ़ी ज़्यादा वो बहसबाजी हो गई थी। सीन इस तरह हुआ था कि हम एक टूर पे गए थे तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड का मोबाइल गिर गया था। वो मेरे साथ गया हुआ था टूर पे, वो इतना ज़्यादा टिकटॉकर नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन था। तो वहाँ पर ये सारे शोज थे तो मैंने वहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि क्या कहते हैं, दोस्त का मोबाइल गिर गया। तो ये डोली बहुत उछल के ना उस जगह पे पड़ रही थी, पता नहीं ये वहाँ वीडियो बना रही थी, पता नहीं इसको कोई डिस्टर्बेंस हुई, तो वहाँ से फिर बहसबाजी शुरू हुई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली बताऊँ तो बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, बजी की बात। मैं तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कह दूँ आप शो में, ये मेरा वर्ल्ड कार्ड लोग तो उसको खुसरा कहते हैं। ख्वाजा सरा। हाँ, ट्रांसजेंडर्स। अच्छा, वही ये बताएं वज़न भाई, मेरी भी लड़ाई हुई है इनके रवैये का मसला क्या है। वाक एंड के अंदर हम फैशन शो कर रहे थे, मैं नाम ले लूँगा, मैडम फातिमा का, उनका फैशन शो था तो मैं एज ए होस्ट गया हुआ था वहाँ पे। अरशद चाय वाला भी था और ये भी थे, ये एक शो स्टॉपर था और एक शो ओपनर था। हाँ, ये मेरे हाल में शो स्टॉपर थी। तो कोई बात हुई पीछे, तो इन्होंने, हम लड़के थे और फैशन शो में हम कौन सा हाथ बांध के खड़े हो सकते हैं, मजाक करेंगे, बोलेंगे ऊंचा बोलेंगे। तो हम कुछ बोला हम लोगों ने, तो इन्होंने बुरा मनाया, इनको लगा कि ये शायद मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। यासिन भाई, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं क्या, कि जो जिनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाती है और वो जब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं उनको कुछ लोग पूछना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि शायद हम अपने मुल्क के शाहरुख खान, कतरीना कैफ और बिपाशा बन गए हैं। तो जी ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना खुद का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। 2 गार्ड में भी रख के फिरना शुरू हो जाओ तो लोग देखने वाले कहेंगे भाई बड़ा प्रोटोकॉल, ठीक है, बड़ा स्टार है। इन्होंने यही काम किया हुआ, गाड़ी से निकलना, बेशक उधर से रेंट पे गाड़ी लेके आती होंगी, इधर आके प्रोटोकॉल बना के चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जी बहुत बड़ा VIP प्रोटोकॉल है, ये है तो वो। लेकिन बसंत भाई, सबसे अच्छा ये नहीं है आप छोटी सी गाड़ी रखें, तमीज़ के दायरे में रहें, ताकि आप इतने नीचे नहीं कि आपको गिरने में ना अड्डियाँ ना टूटें, आपकी तकलीफ ना हो। आप में गार्ड वूड रखते चलें। मुझे बताइएगा कि कौन से शहर के टिकटॉकर्स ज़्यादा टैलेंटेड हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची? मेरे ख्याल में लाहौर के ज़्यादा। किस शो में आपको जाना पसंद है? फैसल कुरैशी, दानिश तंबूरी? मेरे शो में। हाँ, सीरियसली बताऊँ तो आपके शो में तो आया हूँ, मैंने शो फैसल कुरैशी का भी किया हुआ है, लेकिन बाकी पीछे बच गया दानिश तंबूर का, वो वाला शो में जाना। अच्छा, वो दानिश तंबूर का वो एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था ना, फिलहाल। हाँ, फिलहाल ये मेरे साथ हैं, फिलहाल ये मेरी मोहब्बत है। ऐसे ही है। आपको वैसे कभी प्यार हुआ? मैं आपको सीरियसली बताऊं, कामयाब बनने के लिए ना इंसान को सक्सेस पाने के लिए प्यार और उसमें धोखा खाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने प्यार में भी आप कह सकते हैं कि 2016-17 में मेरे पास मेरी ऐसी स्टेज थी जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं उस वक्त साइलेंट सा था, आपने देखा हुआ था। जब फिर कोई इस तरह का कुछ मामला हुए उसके बाद मुझे ये कह के छोड़ा गया कि भाई आपके पास तो कुछ है नहीं, जब कुछ हो जाएगा तो आ जाना। तो फिर मैंने वहाँ पर ये की बात की थी, जब मेरे पास कुछ आएगा ना तो फिर इस तरह के 101 आ जाएंगे। तो फिर वो वाला जो वर्ड था ना, वो आज भी मेरे माइंड में बैठा है कि भाई ये वर्ड की वजह ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और वो वक्त है, और आज 6 से 7 साल है मेरे पास। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे भाई में भी दम है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब मैं मुल्तान से यहाँ पर आया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। उसके बाद आज मेरे 2 बिजनेस भी हैं, रेस्टोरेंट भी है और गाड़ी भी है। जो चीज़ें होनी चाहिए अल्लाह ताला ने वो मुझे दी हैं, और मैंने मेहनत भी की। अगर हमारी ना होने वाली परछाई अगर आपको देखनी हो और उनको ये कैमरा, ये वाला कैमरा उधर मुँह करे, इस तरह गाली नहीं निकालनी, बाकी क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा फिलहाल, क्योंकि देखें लाइफ चेंज हो जाती है, मेरी भी लाइफ चेंज हो गई है। लेकिन मैं एक बात ये बोलूँगा, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। हाँ, ये मतलब उन्होंने, मतलब आप अभी भी राब्ते में 6-7 साल? पता होता है ना, देखें पता तो होता है ना। तो कभी आपको लगा इन 2-3 सालों में कि हल्का हल्का वो एक कॉल मशहूर थी ना, हेलो कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा मैं वो बोल रही हूँ। तो उसने कहा मैं वो नहीं बोल रहा। हाँ, वो वाला डायलॉग है। तो अभी कभी फोन आ जाए तो मोहसिन क्या रिएक्ट करेगा? हाँ मोहसिन आप ही बोल रहे हो? नहीं, मेरे में इतना ज़्यादा प्राउड नहीं है, लेकिन मैं बात तो कर लूँगा। कर लेंगे, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जिसको एक दफ़ा चाह लेता हूँ ना, उसकी कभी ना बुराई सुनता हूँ ना उसके लिए कभी कोई बुरा करता हूँ। सिंपल सी बात। मोहसिन अपने आप को 5 साल बाद के स्टेज पे देखते हैं? मेरे माइंड में जो एम्स हैं और जो मेरे माइंड में जो प्लान्स हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला मैंने वो एक पॉइंट्स बनाए हुए और मैंने उसकी तरफ भाग रहा हूँ। मैं आसपास चीज़ों को नहीं देखता, मैंने एक सामने गोल किया हुआ कि यार इस गोल तक मैंने जाना है। मैंने एक स्टेज बनाई हुई है और उस तक मैं पहुँचता हूँ, ताकि मुझे बीच में जो भी रुकावटें आती हैं मैं उसको क्लियर करता हूँ और जाता हूँ। मैंने एक प्लान्स बनाए हुए हर इंसान के माइंड में होते हैं,
तो इंशाल्लाह ताला मैं मेहनत कर रहा हूँ। स्ट्रगल बड़ी किया आपने Struggle पूरा तो पूरा मैंने- 24 घंटे आप दुकान पे शॉप पे भी मैंने खड़े रहे। किया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ऐसी जगह पे भी इज्जत दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि एक पॉइंट ऐसा आता था कि मैं लोगों को अपनी दुकान से बाहर निकाल के शीटल गिराता था। मेरे लोगों ने दुकान के शीटल काउंटर तक तोड़ दिए थे जब मैं सेल्स लगाता था। मैं आपको यासिन भाई सीरियसली बताऊं, मैं जिस वक्त वीडियोस बनाता था शॉप पे, ये जितने टिकटॉक्स पे, जितने सोशल मीडिया पे आए हुए ना, ये सब मुझे देख के आया। मैं जब ट्रेंड चलाता था, वो तेरे जब उस वक्त तो मेरा ये डायलॉग नहीं था ना, तेरे भाई में भी था, मैं उस वक्त ये कहता था, अबे तू पागल हो गया है, मैं दूंगा एक के साथ एक फ्री। इस तरह का था ना, मैंने फ्री वाला ट्रेंड निकाला, यानी कि जो 2000 की चीज़ थी उसके साथ एक चीज़ फ्री दे देनी, 1000 के साथ चीज़ पे एक फ्री दे देने। ये ट्रेंड से फिर लोगों ने मुझे पकड़ना शुरू किया, देखना शुरू किया। मैं बैकग्राउंड पे जो वीडियो के बैकग्राउंड पे सॉन्ग लगाता था, लोग भी वही सॉन्ग लगाते थे। इससे क्या मुराद है कि वो मुझे कॉपी कर रहे हैं। अभी तो कमर्शियल मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे, और वो ऑलमोस्ट आपके पुत्र बतरीये हुए ना कि मैं आपको एक बात बताऊं यासिन भाई, इतने ज़्यादा लोग हैं हमारी कमर्शियल मार्केट में, हमारे पिंडी में, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग सीधा डायरेक्ट मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस बंदे के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। अच्छा मोहसिन भाई, लव का जो एंगल होता है उसको बड़ा आपने डीपली बड़े मज़े का बयान किया। कभी ये दिल नहीं किया कि चलो इसको ज़रा कुछ स्क्रीन की जीनत बनाते हैं और बड़ी स्क्रीन पे लेकर आते हैं, या कुछ इस तरह का सोचते हैं कि लोगों को अपनी स्टोरी बताते हैं? यासिन भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक स्टोरी बिल्कुल लिखी हुई है। इंशाल्लाह ताला मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ, और मैंने एक सॉन्ग भी लिखा हुआ बहुत ही क्लास का। आप गाते भी थे ना? हाँ गाता था। मैं आपको अपनी इस स्टोरी के बारे में बताऊं कि क्योंकि जब मैं इस लाइफ में इस सोशल मीडिया पे आया ना, तो मुझे फेमस होने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि यार मेरा एक नाम बने, ये तो वो। मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। जिस वक्त मैंने सिंगिंग स्टार्ट की उस वक्त हमारे पास ये सोशल मीडिया नहीं था। सिंगिंग का उस वक्त टीवी था। मैंने एक सॉन्ग किया, मेरा सॉन्ग बहुत अच्छे थे, दूसरा किया, तीसरा किया, मैं उसको कह सकता हूँ सारे फ्लॉप गए क्योंकि हमें प्रमोशन नहीं मिली। और पता भी नहीं था कि प्रमोट करते कैसे। फिर जैसे ही टिकटॉक आई, वहाँ से मुझे थोड़ा सा फेम मिला, मैंने सिंगिंग की फील्ड छोड़ दी क्योंकि मुझे तो फेम चाहिए था ना। मैंने तो सिंगिंग की फील्ड इसलिए ली कि रॉक स्टार, उस वक्त से मेरा नाम था रॉक स्टार। अपना नाम ख़त्म किया मोहसिन खान से। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले इस फील्ड में जाना तो नाम चेंज करो। मोहसिन खान को हटा के MK लिखा, साथ रॉक स्टार। वही नाम जब से लिखा, फिर जो मेरे घर वाले थे ना, वो मुझे काम करवाना चाहते थे, कोई बिजनेस। उन्होंने मुझे शॉप बना के दी। उस शॉप का नाम उन्होंने रखा बाबा एंड बेबी। मैंने उनसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश की, काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, नाम मेरा चलेगा। मेरा बोर्ड लगा हुआ था बाबा एंड बेबी का, मैंने बोर्ड उतरवा के अगले दिन लगा दिया रॉक स्टार। और उधर से, और वहाँ से बस फिर जो था फिर स्ट्रगल स्टार्ट की। चीजेस वालों का एक स्पेशल सेगमेंट है, ठीक हो, इस वजह से हमने सजाया विनर को, सीजन के विनर को मिलेगा 10 लाख रुपए, और आज आप उसका हिस्सा बनने लगे हैं। आ जाएं डाइस की। तो हमारे साथ मौजूद है जी MK रॉक स्टार, और रॉक स्टार आपका एक मरतबा फिर स्वागत है, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम जी आरू। मोहसिन, आज हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी सोच और पाकिस्तानियों की सोच आपस में कितनी मिलती है, और आपने बताना है, आपने तुक्का लगाना है, फिर हम आपके नंबर करेंगे इकट्ठे और आपको बताएंगे कि क्या आपने पोजीशन ली है। वैसे छोटे होते पोजीशन ली थी कभी? हाँ ली है, छोटे हुए, बड़े होते बिल्कुल नहीं। अरे बड़े होते बिल्कुल नहीं ली। चलें जी, शुरू किया जाए। बिल्कुल। कितने फीसद पाकिस्तानी खवातीन ठीक है अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड पर शक करती हैं? डेंजरस क्वेश्चन है। कितने परसेंट पाकिस्तानी खवातीन अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड्स पर शक करती हैं? पहले बताएं आपका कुछ है, अगर ऐसा रिश्ता है तो मैं आपको सीरियस बताऊं, 100% सीरियसली 90 से 100 के बीच में करती। अच्छा मोहसिन भाई, पहले हम आपको बता दें 17 साल से लेकर 50 साल की उम्र की खवातीन का सर्वे है, सही हमारे पास मौजूद है। उनमें से कोई खवातीन मुँह मिट्ठू भी बनी होगी कि मैं तो नहीं करती, मैंने तो कभी शक किया ही नहीं उन जो है। और फिर आप एक और चीज़ को भी याद रखें, बाज़ खवातीन दूसरी शादी के लिए भी अपने हस्बैंड को अलाउ कर देती हैं। तीसरी वो बहुत कम होता है यासिन, लेकिन कम तो फिर 100% में से कुछ तो कम होगा ना फिर। और यासिन भाई, अगर उनका हस्बैंड थोड़ा सा बाहर 5 मिनट लेट आ जाए तो उस पर भी शक करती हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से 80% सोच लें 80% है। ये तो बहुत, ये तो वैसे 100% करती है, मैं तो फिर 80 कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, फिर सोच लें कि कितने परसेंट पाकिस्तानी खवातीन 80% खवातीन, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। आप कोई और नंबर यूज़ करना चाहिए या 80% पे ही जाएंगे? 80 से 90%। नहीं, मतलब एक आपने बताना है ना, आप एक 90 बता दें या 80 बता दें? 85%।
85% आपका फाइनल आंसर है। मोहसिन भाई, पाकिस्तानी माशरा जिसमें इस्लाम भी बहुत ज़्यादा है और जिसमें ख़वातीन पर्दे में भी रहते हैं, बाज़ ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि हस्बैंड शक करने के काबिल है भी या नहीं है, लेकिन वही ना 15% निकाल दिए ना, बाकी तो करती ही करती हैं, बॉयफ्रेंड पे भी करती हैं, कॉल ना उठाने पे भी करती हैं, कॉल बिजी जाने पे भी करती हैं। नाज़रीन मोहतरम, मोहसिन जो है ना वो बहुत हद तक जो है वो इस चीज़ का जो है वो तंग नज़र आता है कि इनके ऊपर काफ़ी शक होता है और इस वजह से इन्होंने इस शक की मियाद जो है वो 85% बताई है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की राय क्या है। जी तो मोहसिन साहब, पाकिस्तानी अवाम की राय है 63%। ये तो ज्यादती है, ये तो गलत। 22% आपने जो है पाकिस्तानी अवामी राय से मैच नहीं की है। आप 22। फिर पाकिस्तानी की वो अवाम है जिनके पास कुछ है नहीं, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सारे वो तरसे हुए हैं, फिर ये वो लोग हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जो जिसका भाई होगा वो शक करेगा। यासीन भाई 100% शक तो मस्ट है। ये तो आप, अच्छा आप बताएं ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप बताएं। मैं तो भाईजान आजकल आपकी राय के साथ तो हूँ ही हूँ, आवाम की राय के साथ भी तो हूँ। आवाम की राय पता नहीं आपने किससे ली है। सो मैंने बता दिया आपको कि हमारी 17 साल से 50 साल की उम्र के बीच में है। कितने % पाकिस्तानी मर्द ये समझते हैं कि उनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना अब लाजिमुल मलजूम हो चुका है। 2025 के अंदर कितने % पाकिस्तानी शख्स ये समझते हैं? आप खुद काउंट कीजिएगा। असल में एक और चीज़, 50 to 60% लोग समझते हैं। साहब एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, यू आर गोइंग टू नॉट अ लीड क्लास। हमने ये सर्वे जो किए हैं ये ओबियसली फेसबुक के ऊपर एक गरीब मिडिल मीडियोकर भी है और एक लीड क्लास भी है। कई लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही जाए तो उनके लिए माले गनीमत होता है और वो खुश होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है कि कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अब उनको ब्यूटी प्रोडक्ट लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल में 60% लोग समझते हैं। 50 to 60। 50 to 60%। एक अगर जवाब आपसे मांगा जाए, इसी के बीच में ही है, अगर 50 to 60, क्योंकि आजकल मैं आपको बताता हूँ लोगों को ना, अब वो पहले ट्रेंड था जब लोग ऐਵੇਂ ही सिंपल से बन के जाते थे, अब लोगों को दिखाना बड़ा स्पेशल हो गया। वो कहते हैं कि बस यार अब बन ठन के बंदा जाए, तो अब काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अब देखो पहले सलोन का ट्रेंड कितना कम था, अब हर दूसरा बंदा लाइन में बैठा होता है कि भाई फेशियल करवाना है, स्क्रब करवाना है, थ्रेडिंग करानी है। और ब्यूटी प्रोडक्ट में आपके अच्छे परफ्यूम्स भी आते हैं, आपकी मतलब आपकी जो भी हाइजीन चीज़ें, आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे कितने पे? 60 पे लॉक करें या 50? 60 पे लॉक करें। मोहसिन साहब, इस बार आप काफ़ी जो हैं वो करीब हैं, लेकिन कितने करीब हैं जी ये जानते हैं? जी हाँ, 58% जी पाकिस्तानी अवाम राय। अब आपकी यहाँ पे सोच 2% सिर्फ जो है वो डिफरेंशिएट हो गई। चलिए, कितने % पाकिस्तानी मसाजिद के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं? वैसे है बड़ा गुनाह कबीरा का काम कि आप जो ही सलाम फेरते हैं तो आप अपना मोबाइल देख रहे होते हैं। कितने % पाकिस्तानी? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही करते हैं लोग यूज़, और करते हैं जी। अच्छा, एक और बात भी याद रखें, साइलेंट के लिए निकालना, हाँ, कुछ के लिए निकालना तो वो यूज़ में आएगा। यूज़ से मुराद ये नहीं कि वो बैठ के रील्स देखते हों, रील से मुराद नहीं कि वो टिकटॉक यूज़ करते हों या कुछ उधर बनाते हों, लेकिन कितने % पाकिस्तानी हैं जो मसाजिद के अंदर मोबाइल इस्तेमाल? 40 से 50% करते हैं। हाँ, सोच लें एक बार, फिर सोच लो। हाँ जी। आप एक और चीज़ भी वैसे ध्यान रखें कि बाज़ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल होता ही नहीं, ठीक है, लेकिन यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा हद तक नमाज भी पढ़ती है और वहाँ पे मौजूद भी होते हैं मसाजिद के अंदर, ठीक है। तो सोच लें एक बार, सोच लूँ। अगर मैं देखा जाऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं भी बास टाइम कभी जाऊँ तो बास टाइम मोबाइल निकाल लेता हूँ, साइलेंट कर दिया, देख लिया, टाइम देख लिया, ये चीज़ है, ये भी उसमें काउंट होगा? जी काउंट होगा। तो फिर मेरे ख्याल में 50% लोग। 50% आपका फाइनल जवाब है? 50 to 60% आप मेरे हिसाब से इतना तो। आप एक मस्जिद में जो बंदा मोबाइल लेके गया ना, उसने 1-2 दफ़ा निकालना ज़रूर है, ये तो मैं आपको बता दूँ। 50% करें, 60 करें या 70 करें या 65 करें, अब आपकी मर्जी है, बताएं। 50 to 60%। एक 60% या 50%? 60%। 60%। मोहसिन भाई, तजर्बा है वैसे मस्जिद का? हाँ जी, मतलब कभी कभार जाते हैं आप? जाता था, बहुत ज़्यादा जाता था, अब थोड़ा सा कम किया हुआ, लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं कि घर में नमाज पढ़, कभी कभार नहीं, लेकिन पढ़ लेता हूँ। मोहसिन साहब ने कहा जी कि तकरीबन 60%
जो लोग मोबाइल लेके जाते हैं ना हाँ। वो तो निकालते हैं। मोहसिन साहब 73% पाकिस्तानी मसाजिद के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो बहुत ज़्यादा नहीं करते, बस वो निकालते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया था कि जितना भी इस्तेमाल किया जाए 73% लोग हैं, आवाम की राय के करीब गए हैं आप, लेकिन 22% पहली में फ़र्क, दूसरी में आप बिल्कुल करीब थे 200%, और अगली में आप थोड़ा सा मज़ीद जो है वो करीब आए, लेकिन अभी तक आप पाकिस्तानी आवामी राय से दूर दूर हैं। ये बताइएगा कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ख़वातीन को सब्ज़ बाग दिखाने से वो जल्दी सेट हो जाती हैं? डिफ़िकल्ट है, हो जाती हैं वैसे। हाँ। जल्दी हो जाती हैं जल्दी, मतलब जब उनका बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं कि आई हैव पैसा, आई हैव गाड़ी, आई हैव माई ओन। एक मेरे अंकल थे, उन्होंने अपनी पहले लाइफ में ना अपनी यानी कि जो वाइफ उनकी बनी है ना, उनको जब उन्होंने सेट किया तो उनको बताया कि जी, वो यूनिवर्सिटी में होती थी ना, उनको बताया कि जी मेरे मुरब्बे हैं, मेरे ये हैं, तो वो है। उन्होंने कहा फटोफट शादी करो, उन्होंने शादी कर लिया अंकल के साथ। हाँ, बाद में उन्होंने कहा जी तू तो मुरब्बे कह रहा था, भाई कौन से मुरब्बे? कहता ये आम का मुरब्बा है, ये गाजर का मुरब्बा है, ये मुरब्बा है। और मैं आजकल और आज तक वो साथ में और लड़ भी रहे हैं के मुरब्बों के चक्कर में। ये चीज़ है। लेकिन मतलब आपका लगता है लारे लगा देने चाहिए ना? ये मैं आपको बताऊं, इसमें है वैसे 75% या 70% लोग पाकिस्तानी मर्द 70% ये समझते हैं समझते हैं कि किसी को थोड़ा सा, लड़कियां जल्दी सेट हो जाती हैं ना। तो झूठ बोल लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तो लागे से, हाँ, लेकिन झूठ खुद तो जाता है ना एक दिन। जरा बताएं कि क्या कहते हैं आप इस बारे में? सोच लूं? हाँ सोच लें। आगे की तरफ पीछे की तरफ सोचो। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बात बताऊँ, है बड़ी तादाद, है बड़ी तादाद, बड़ी तादाद। हाँ। ओके, ये 80%। अब इतनी बड़ी है मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा बड़ी है। बड़ी है 70%। मोहसिन साहब ये समझते हैं जी कि 70% पाकिस्तानियों के ये दिमाग समझते हैं कि वो झूठ के ज़रिए से लड़की को पटाएं और ग्रीन बाग दिखाएं तो उनके लिए आसानी है। तो मोहसिन साहब आपने क्या कहा? 70%। 72% पाकिस्तानियों ने यही कहा। देखा, बिल्कुल लोग सेट हो जाते हैं ना। वैसे मैं हैरान था कि यार ये ऐसा क्यों है, मतलब क्यों लोग हम सच पे एतबार नहीं करते। वैसे आपने कभी किया किसी को इस तरह? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन लोग हो जाते हैं, मैंने देखा बहुत है, देखा बहुत। हाँ, मेरे साथ दोस्त बैठा है, उनकी जेबों में कुछ भी नहीं है, वो ऐसी बड़ी बड़ी फाड़ रहे होते हैं कि वो कहती है यस हो गया जी। मैंने देखा बहुत है। कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि किराए की चीज़ को अपना कहना कोई बुरी बात नहीं है, यानी कि उन्होंने गाड़ी किराए पर रखी हुई है। हाँ। आपने मेरे पहले सेगमेंट में जिक्र भी किया था, काफ़ी सारे लोग इस तरह वैसे करते हैं, घर किराए का तो, और वो कहते हैं कि घर किराए का है या कुछ भी किराए का, तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है जी, मतलब अल्लाह को भी बीच में शामिल कर रहे होते हैं। लेकिन बताएं कितने फ़ीसद ऐसे पाकिस्तानी हो? मेरे ख्याल में ऐसे 50% हैं लोग। 50% हैं ऐसे? ज़्यादातर लोग नहीं कहते, लेकिन 50-60% लोग कहते हैं। 50 पे लॉक किया जाए? थोड़ी आप बताएं, आगे जाओ पीछे जाओ। 50 पे लॉक किया जाए? 50 पे लॉक किया जाए। चले जी, मोहसिन साहब कहते हैं जी कि 50% पाकिस्तानी झूठे हैं, नौसरबाज हैं, फ्रॉडिये हैं। ये फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं अपने रिश्तेदारों से और कहते हैं ये गाड़ी भी मेरी है और ये जो घर है ये भी मेरा, हालांकि उनका नहीं होता। तो इसमें तकरीबन 39% पाकिस्तानी हैं। मोहसिन साहब वैसे ये बड़ा गलत बात नहीं है? नहीं, लोग करते हैं, इसी तरह करते हैं। वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं तो गलत क्या, वो कहते हैं कि रेंट दे रहे हैं, बस अपना कहते हैं, जिसको नहीं पता होता उसको तो क्या देती है। कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ख़वातीन की खूबसूरती में भी ब्यूटी क्रीम का किरदार है? ये बात आपने, टू कलर आपने देखी है ख़वातीन कभी? मतलब पाँव कलर देखी? हाँ, ये तो पाँव और मुंह का, इसमें ऊपर जाऊं नीचे जाऊं ये तो देता। अब आपको पता है कि ये बड़ी तादाद हो सकती है या छोटी हो सकती है? बड़ी हो सकती है। बड़ी हो सकती है। कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ख़वातीन की ब्यूटी में भी ब्यूटी क्रीम का किरदार है? अच्छा, मैं एक ऑप्शन दूंगा, लेकिन आपने ऊपर नीचे ज़रूर बताना, सलमान खान की तरह। अच्छा, मेरे ख्याल में 70-80% ख़वातीन मर्द ये समझते हैं। लेकिन आपको मैं एक वैसे मशवरा दे रहा हूँ, कश्मीर की खूबसूरती भी है, गिलगित की भी है, क्योंकि उनके कलर जो है ना सर्दी की वजह से थोड़े पक्के होते हैं। तो वो लोग यानी बेसिकली हमने तो खूबसूरती को क्रीम ये रंग का ही समझ लिया ना, जिसका काला कलर है वो हमें नहीं समझ आता, जिसका चिट्टा कलर है वो हमें समझ आता है। तो अब आप देख लें, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि 60 to 70% लोग
62 मतलब एक, अगर एक लॉक लगाए एक ऊपर या नीचे? अब मेरी मान ले तो चले 65 कर लें, मतलब ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, लेकिन आप खुद देख लें, लेकिन आप सोच लें वैसे ये आप 62%। अच्छा 62% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ब्यूटी क्रीम के अंदर है कोई जादू, किरदार है कोई इस तरह का कि जिसमें हम आजकल लड़कियां यूज़ करती हैं, लड़कियां क्या लड़के भी यूज़ करते हैं। सोच लें, चलें सोच लो, सोच लें। ऊपर की तरफ सोचूं या नीचे की अब आप ये खुद सोचें ये तो बताना पड़ेगा ना। अब आप ये खुद सोचें, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हाँ है सही ऐसा, मतलब ठीक तादाद में है। ठीक है 70% लो, ठीक तादाद से मुराद मतलब ठीक 70%। 70 ह्यूज नंबर। अच्छा ठीक तादाद में है, सही 58 कर दें फिर। मौसूद साहब ने कहा जी कि 58% मर्द ये समझते हैं कि लड़कियां 2 कलर की होती हैं, फेस पे ब्यूटी क्रीम का किरदार और पाँव पे जो है उनका अपना किरदार होता है। ऐसे ही आपने ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा। और आपकी सोच पाकिस्तानियों की सोच से 10% कम मिलती है। उनकी सोच है 48% और आपकी है 58%। तो 10% आपकी सोच उनसे कम मिलती है, लेकिन आप बुरा नहीं कह रहे क्योंकि अभी तक आप डिज़ास्टर नहीं कर चुके, 30-40 नंबर्स का गैप अभी तक नहीं आ चुका। तो इसलिए 2 सवाल हैं इनके ऊपर, अगर आप अच्छा रहते हैं तो आपके अगले सेगमेंट में भी जाने के चांसेस। और 10 लाख जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड चीज़केस की जानिब से है, तो वो आपको मिल सकता है। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बालों का किरदार बहुत ज़रूरी है और वो विग या फिर बाल उगवाते हैं? आजकल तो काफ़ी लोग करवा रहे हैं वैसे। अच्छा, फिर मैं कहूँगा कि अब आप इसमें राय लाजमी दें। पहले तो ये सोचें कि क्या इतनी बड़ी पाकिस्तान में तादाद है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में नहीं है। अगर है भी सही तो वो ज़्यादा इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है, ठीक है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कम है। चले ये आप जा ठीक रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर करेंगे तो अगली बार फिर मुलाकात नहीं होगी, तो इसलिए कोशिश करें कि मुलाकातें होती रही। तो इस पे मैं कम या ज़्यादा कर दूं, आप बताएं। नहीं, मैं एक ऑप्शन तो देना। मैं नहीं बताऊंगा, लोग मुझे वैसे गालियां निकालेंगे। मेरे ख्याल में 30%। 30%। 30% पाकिस्तानी अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए अपने बाल उगवाते हैं और विग लगवाते हैं। आप ये कह रहे हैं? ऐसे ही थोड़ा सा सोच लें और आगे की तरफ पीछे की तरफ। अब ये नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सोच लें। अच्छा थोड़ा सा सोच लूँ, ये ऑप्शन बहुत सही है। 35% कर दें। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं आप, थोड़ा अच्छा सोचें। ओके 20%। फाइनल है आपका? फाइनल। मौसूद साहब कह रहे हैं जी कि 20% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो है वो बाल उगवाते हैं और विग लगाते हैं। 17% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाल उगवाते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चीटिंग की है नाज़रीन मोहतरम। कोई चीटिंग नहीं, मैं हर इतना गेस्ट तो होता है ना। बहुत आप ऑप्शन भी नहीं दे रहे, आप दूसरी जो होती है कॉल्स वाली लाइंस वगैरह वो भी नहीं यूज़ करने, इतना तो बनता है ना। चले मैं अगली दफ़ा जो है ना वो अब मोहसिन तो फिर मोहसिन है ना, फिर इसके साथ तो मोहसिन भाई आखिरी सवाल आपसे, ये ज़रा सोच समझ के दीजिए। ठीक हो, और मुझे पता है वैसे जवाब आप बड़ी तादाद में देंगे। सही, बड़ी तादाद में जवाब हाँ देंगे मुझे लगता है, लेकिन मैं भी आप गलत हो उसमें। कितनी फीसद पाकिस्तानी खवातीन सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर बनाती हैं? मतलब उनके हस्बैंड को, भाई को और किसी को नहीं पता होता, और बहन जो है वो टिकटॉक में मुजरे पे कर रही होती है, इंस्टाग्राम पे नाच रही होती है, या चुप करके उन्होंने अकाउंट बनाया होता है। वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादातर वो बता के ही बनाती होंगी, अगर नहीं भी बताती होंगी पता तो चल जाता होगा। ये पता तो चल जाता है, दैट इज़ अनदर पॉइंट। ये पता चल जाने की हद तक हम नहीं गए। हमने कहा कि कितने % है जो बना लेती हैं। उसमें आप व्हाट्सएप का भी अकाउंट कह सकते हैं कि उसमें आप छोटे, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया ही है। आप बताएं फिर कितने % पाकिस्तान? 40 से 50% हैं? 40 से 50। 40 से 50। अब एक नंबर पे जाएं, 41 से 42, 43, 45, 46। करीब करीब
हो सकता है। इस बार मैं हेल्प नहीं करूंगा ना। नहीं, थोड़ा सा हो सकता है या नहीं। रॉक स्टार मुझे रोज होता है प्यार। बताएं जी। 40 से 50 के बीच में। नहीं, एक नंबर बताना आपको पड़ेगा। कम या ज़्यादा? इट्स डिपेंड ऑन यू। मेरे ख्याल में 40 ही कर। 40%। सोच लूँ? ना ना, मैंने नहीं कहा। अच्छा, अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचें। नहीं, 40%। सोचें। नहीं। सोच लें। ज़्यादा या कम ये भी तो बताएं। वो बहुत बुरा कहेंगे। 40% पर डन। 40% पे डन जी। मोहसिन का आखिरी सवाल। और रॉक स्टार इस टाइम छाए हुए हैं जी, और तकरीबन हमारे जो हैं वो 3-4 के साथ इनका मुकाबला अभी भी जारी सारी है। महविश हुसैन सच टीवी से आई थी, उनके साथ भी ये क्लोज कर रहे हैं। आखिर में जो 4-5 लोग बचेंगे, देखते हैं कि मोहसिन रॉक स्टार जो हैं इनके वो क्या कर पाते हैं। तो रॉक स्टार, आपने आखिरी जवाब में क्या कहा? 40%। यानी 40% वो ख़वातीन हैं जो अकाउंट जो है बनाती हैं बग़ैर अपने सरप्रस्त से पूछ के, भाई, हस्बैंड या बाप से पूछ के। तो मोहसिन साहब, आपका जवाब बिल्कुल करीब था। 38% रेशो है जी इस चीज़ की कि वो जो हैं वो बगैर पूछे बनाते हैं। मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आपसे बड़ा मज़ा आया गपशप करके। आपका IQ लेवल अच्छा है, वैसे बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। और वैसे छोटे होते स्टूडेंट अच्छे थे, बुरे थे आप? नहीं, मैं सोच नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था। फेल नहीं होता था, पास हो जाता था। मार के पास। हाँ, 45% पे 50% ले ही लेता था, किसी में ज़्यादा भी ले लेता था। लेकिन कोशिश आपने की है कि आप हमेशा मियाना रवि से काम करें। हाँ, ज़्यादा नंबर भी ना ले, इक्वल रहा हूं। लेकिन ये नहीं कह सकता कि बहुत हाई क्लास में था और बहुत लो में था, नहीं, मिडल में था। मोहसिन, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आया आपसे गपशप करके। हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे? अपने स्टाइल में कहना है कि तेरे भाई में भी दम है, और वो करके तो ये मेरा शो है माइंड एंड मस्ती, इसके हवाले से कुछ भी आप कह सकते हैं। तुम्हारे भाई में भी दम है, तुम्हारा भाई किससे कम है? तो फाइनली गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज मैं शो पे आया हूँ, यासीन मलिक भाई के शो पे आया हूँ, जिसका नाम है माइंड एंड मस्ती। आज हमने बहुत मस्ती की है और माइंड भी हमने बहुत चलाया है। यहाँ पर आके IQ लेवल बहुत हाई हो गया यार मेरा, तो मुझे असल में मुझे सब चीज़ों का पता है। लेकिन आपने ये शो को बिल्कुल मिस नहीं करना, शो को मिस नहीं करना, यासीन भाई को मिस नहीं करना, मेरे स्टाइल को मिस नहीं करना और मेरी शॉप को मिस नहीं करना। तो गाइस फिर जल्दी से देखें। चलें जी, थैंक यू सो मच। रॉक स्टार और रन करीब आपके लिए रॉक स्टार एक जो है वो बड़ी शॉपिंग कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, उसके लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक जी। और आपके ड्रामे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।